अच्छा जी, अभी हम जो है वो अपने टिया पोर्टल पे इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं काउंटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटर्स का। हम इसमें काउंटर्स को कवर करेंगे और काउंटर्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे कि काउंटर्स को हम अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आया यहाँ पे लेफ़्ट विंडो में और राइट विंडो में, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया सी। ये सबसे पहला वाला जो ब्लॉक है CPU। अब ये कौन सा काउंटर है? ये है अप काउंटर। कौन सा काउंटर है? अप काउंटर। अब हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे एक लगाएंगे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, यहाँ लगाएंगे नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट, यहाँ लगाएंगे अगेन रीसेट करने के लिए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम देंगे जो हमारी प्री सेट वैल्यू है। अब देखिए काउंटर का असल जो उसके लफ्ज़ से ही समझ आती है कि इसने कोई चीज़ काउंट करनी है, और काउंट करने के बाद अपनी जो आउटपुट है वो इनेबल करनी है। ठीक है। अब काउंट की जो वैल्यू है वो हमने इसे देनी है कि आपने यहाँ तक काउंट करना है, और काउंट करने के बाद आपने जो है अपनी आउटपुट देनी है। या कुछ भी हमारी प्रोग्रामिंग जो रियल टाइम प्रोग्रामिंग है वो डिफरेंट हो सकती है कि हमने यहाँ पे मोटर ऑन करनी है, या हमने यहाँ पे मोटर को स्टॉप करना है, या कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर भी हम वैल्यू अभी हम खुद देंगे। एक्चुअल में यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होती है वो सेंसर से आ रही होती है कि कोई सेंसर है वो काउंट कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होता है, काउंटिंग करता है। उसके बाद जाके हमारी जो आउटपुट इनेबल होती है। तो रियल टाइम की जो प्रोग्रामिंग है जब हम करेंगे, बाद में रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करेंगे, फिर हम उसमें सीखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी हम समझने के लिए काउंटर को का यूज़ करना, काउंटर को अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, हमें उसके बेसिक पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। ठीक है। अभी जो CPU है, यहाँ से हम इसे इनपुट देते हैं। जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये 1 काउंट करेगा। ठीक है। क्या काउंट करेगा? 1 काउंट करेगा। फिर ऑफ़ करेंगे, फिर दोबारा से ऑन करेंगे, फिर ये 2 काउंट करेगा। अगेन इसे ऑफ़ किया, ऑन किया, फिर इसको जब इसे इनपुट मिलेगी ये अपने नंबर को इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट बाय 1, अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा बाय 1। ठीक है। और ये जो है वो काउंटर को रीसेट करने के लिए होता है। अब देखिए मैंने 3 बार कर लिया और यहाँ पे 3 नंबर आ गए, और मेरी लेट्स सपोज मेरी जो PV वैल्यू है वो भी 3 है। तो जब 3 आ गया तो PV वैल्यू भी 3 है, तो मेरी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। ये अप काउंटर है, ये ऊपर की तरफ काउंट करता है, 0 से अप काउंट करता है। ठीक है। 0 से 1 2 3 4 5 अप। तो जो नंबर हम यहाँ पे से देंगे, जब ये इस नंबर तक पहुँचेगा और इक्वल हो जाएगा इस नंबर के, या उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अपनी आउटपुट को इनेबल कर देगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक मेमोरी बिट लेता हूँ M0.0। अच्छा, मैंने टैग देना है रीसेट को, तो रीसेट को मैं टैग कैसे दूंगा? M0.1। और इसके बाद मैंने PV जो है वो एक्चुअल है प्रीसेट वैल्यू या प्रोसेस वैल्यू। अब हम इस प्रोसेस वैल्यू में एक कांस्टेंट नंबर दे रहे हैं। लेट्स सपोज मैं देता हूँ 5 नंबर। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने 2 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट दिए हैं, और उसके बाद इसे 2 मेमोरी बिट असाइन कर दिए हैं, और यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू या प्रोसेस वैल्यू हमने दे दिया, और वो दी है कांस्टेंट नंबर। हम यहाँ पर एक रजिस्टर भी दे सकते हैं। ठीक है। अब ये CV क्या है? CV जो है वो है काउंट वैल्यू। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इनपुट को ऑन करता हूँ, तो इसने 1 काउंट किया, जो 1 काउंट किया, तो वो 1 जो है वो यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है। वो 1 कहाँ सेव हो गया? यहाँ पर सेव हो गया। अब इसको यहाँ पे मैंने क्या देना है? यहाँ पे मैंने देना है एक डेटा रजिस्टर।
या मैं अभी इस टॉपिक को बाद में कवर करता हूँ। जस्ट मैं आपको पहले काउंटर का एक जो कॉन्सेप्ट है वो देता हूँ कि काउंटर जो है वो कैसे वर्किंग करता है। Q 0.0 दिया, यहाँ पे इनपुट दी, आउटपुट दी, प्रोसेस वैल्यू दी, रीसेट का टैग दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। तो काउंटर जो है जब हम इनपुट देंगे वो इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, और जब प्रोसेस वैल्यू PV इज़ इक्वल टू CV का मैंने आपको ये बताया कि जो हम जब इनपुट देते हैं तो जो वैल्यू वो काउंट करता है तो वो वैल्यू CV होती है। वो CV में आप स्टोर करें तो फिर भी ठीक है, नहीं स्टोर करते तो फिर भी यहाँ पे ऊपर शो हो रही होगी। तो वो वैल्यू जब PV की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, 5 इज़ PV की वैल्यू 5 है तो PV इज़ इक्वल टू CV, तो हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी। ठीक है, हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं अपनी सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ और आपको विजुअलाइज़ करवाता हूँ कि एक्चुअल में जो ये काउंटर है वो प्रॉपरली वर्किंग कैसे कर रहा है। यहाँ से हमने स्टार्ट मॉड्यूल किया और कर दिया फिनिश। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से की इसकी मॉनिटरिंग को ऑन। अब देखें, सबसे पहले ये देखें यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है। क्या वैल्यू है? ज़ीरो। और जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू CV में है। वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे वो वैल्यू हम शो करेंगे या कैसे हम उसको स्टोर करके आगे यूज़ करेंगे। अब फ़िलहाल आप इसको छोड़ दें, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बता रहा था कि जो वैल्यू यहाँ होती है ना, जिससे जो इनपुट हम देंगे जब 1 हो जाएगी, फिर ये वैल्यू यहाँ CV में भी वही सेम वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको इनपुट दी, मॉडिफाई टू 1 किया। देखिए अब इसने क्या काउंट किया, 1 काउंट कर दिया इसने 1। आउटपुट ऑन हुई या नहीं हुई? आउटपुट कब का ऑन होगी? जब ये 5 इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा, जब PV ये इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अब ये 1 है क्योंकि मैंने एक बार इसे ऑन किया। जब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी तब मेरा आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे करूँगा अगेन मॉडिफाई टू 0, और फिर से मैं इसे करूँगा मॉडिफाई टू 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं इसे करूँगा मॉडिफाई टू 0, और अगेन मैं इसे करूँगा मॉडिफाई टू 1। अब मैं यही वैल्यू कंट्रोल F3 और कंट्रोल F2 से करूँगा। अब मैंने इसे किया कंट्रोल एक मिनट सेलेक्ट किया, ऑन है अभी। कंट्रोल F3 किया, ऑफ होगी। कंट्रोल F2 किया, ऑन, 4 काउंट हो गया। फिर से मैंने कंट्रोल F3 किया, ऑफ होगी। और अब मैं करूँगा, अब आपने आउटपुट को भी देखना है क्योंकि जब 4 तक पहुँच आई है वैल्यू ना, अब 5 होगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी और मेरी जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं करूँगा कंट्रोल F2। अब देखें ये वैल्यू PV वैल्यू की इक्वल हो गई है तो मेरी आउटपुट हाई हो गई है, मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। ठीक है, तो ये है अप काउंटर। अब मैंने इस वैल्यू को रीसेट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि अब ये वैल्यू मैंने 0 करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बिट को एक्टिव कर दूँगा, मॉडिफाई टू 1 करूँगा तो ये अगेन 0 हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसे मॉडिफाई टू 0 कर दूँगा क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगी तो वो रीसेट करेगी फिर। तो ये देखें रीसेट करने का ये जो है तरीकाकार है। रीसेट हम यहाँ से करेंगे और वैल्यू को हम यहाँ से देंगे। ठीक है, तो ये है अप काउंटर। इसके बाद हम आएंगे डाउन काउंटर पर। ठीक है, तो डाउन काउंटर जो है वो अब देखें अप काउंटर में रीसेट होता है। ठीक है, और डाउन काउंटर में होगा लोड। ये है LD जिसका मतलब है लोड। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम वैल्यू को असाइन करते हैं। देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को असाइन की और उसने काउंट करना शुरू किया 0 से। उसने काउंट करना शुरू किया 0 से, 0 1 2 3 4 5। ठीक है,
डाउन काउंटर में क्या होता है, वो उल्टा रिवर्स आता है। मैं 5 वैल्यू दूंगा, 5 को लोड करवाऊंगा, फिर उसके बाद वो 5 से 4 पे आएगा, फिर 4 से 3 पे आएगा, 3 से 2 पे आएगा, फिर वो 1 पे आएगा और 1 से 0 पे आएगा। जब वो 0 पर आएगा ना, जब वो 0 पर आएगा तब वो अपनी आउटपुट को एक्टिव करेगा। ठीक है, तो ये है डाउन काउंटर। वो ऊपर से नीचे आएगा और जब 0 पर आएगा तो 0 पर आकर वो अपनी आउटपुट को इनेबल करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको इनपुट दी, यहाँ से इसको मैंने आउटपुट दी, और यहाँ से इसे मैंने लोड के लिए टैग दिया, और यहाँ से इसे मैंने प्रीसेट वैल्यू दी 5 दे दी। यहाँ पे M0.3, M0.4, Q0.2 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने प्रीसेट वैल्यू दे दी, सब कुछ दे दिया। अब मैं इसे करता हूँ डाउनलोड। ये सेम है, वैल्यूज़ जिस तरह हमने दी हैं सब कुछ सेम किया है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ नया हो इसमें। अब देखें ये वैल्यू 0 पे है ना, तो मैंने क्या कहा था आपको, जब 0 होगी तब ये आउटपुट को एक्टिव करेगा। तो अब इसने अपनी आउटपुट को एक्टिव किया हुआ है। अब लोड पीवी वैल्यू क्या है, 5 है। अब ये वैल्यू लोड नहीं की हमने, हम इसे लोड करेंगे और यहाँ जब इसे लोड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर जब हम यहाँ से इसे इनपुट देंगे तो वो 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, फिर 1, फिर 0। अब हमने सिमुलेशन ऑन की है, और सिमुलेशन जब ऑन किया हमने वैल्यू को लोड नहीं किया हुआ था, तो ऑलरेडी वो वैल्यू 0 थी, तो 0 पे उसने अपनी आउटपुट को एक्टिव किया है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्योंकि वैल्यू को लोड करूँगा तभी मैं आगे इनपुट दूंगा ना उसे, सबसे पहले मैं इसे करूँगा मॉडिफाई टू 1। जब मैंने इसे लोड कर दिया तो ये 5 वैल्यू यहाँ चलेगी, आउटपुट भी बंद होगी। अब मैं इसे दोबारा से करूँगा क्लोज़, मॉडिफाई टू 0 कर दूँगा। अब देखें मेरी पीवी वैल्यू यहाँ पे लोड हो गई है। लोड मैंने की है यहाँ से, इस बिट से, इस कॉन्टैक्ट से। अब क्या होगा, यहाँ से मैं जब इसे इनपुट दूंगा, मॉडिफाई टू 1 करूँगा, तो क्या हुआ देखिए 5 से 4 हो गया है। फिर मैं मॉडिफाई टू 0 करूँगा और फिर मैं अगेन मॉडिफाई टू 1 करूँगा, तो क्या होगा, फिर वो अपने आप को मिनिमाइज़ करेगा और 4 से 3 कर देगा। अब मैं यही वैल्यू दूंगा अपने कंट्रोल से, कंट्रोल F3 से ऑफ, फिर कंट्रोल F2 से, तो वैल्यू क्या होगी 2 होगी है। फिर F3, कंट्रोल F3, फिर कंट्रोल F2, 1 होगी। फिर कंट्रोल F3 दबाऊंगा, ऑफ होगी। अब मैं दोबारा कंट्रोल F2 दबाऊंगा तो वो 1 से 0 होगी और 0 पर वो अपनी आउटपुट को एक्टिव कर देगी। ठीक है, तो दिस इज़ डाउन काउंटर। ठीक है, अब मैं आया अपने इंस्ट्रक्शन लिस्ट पे और दोबारा से मैं अब आया अप डाउन काउंटर दोनों आगे। ठीक है, एक ही ब्लॉक में अप काउंटर भी डाउन काउंटर भी। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे इनपुट दी, ये जो इनपुट है ये अप के लिए इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट देंगे ये डाउन के लिए इनपुट है। ये रीसेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए जब हम वैल्यू अपने अप काउंटर में, ये वाला फीचर रीसेट का अप काउंटर में है, लोड का फीचर डाउन काउंटर में है। ठीक है, और पीवी की वैल्यू मैं देता हूँ 4। ठीक है, और यहाँ से मैंने ऐसे दिया, अगेन आउटपुट दी, बल्कि यहाँ पे हम देंगे बिट देंगे। ठीक है, मेमोरी बिट देंगे, मेमोरी बिट असाइन करेंगे। वो उस मेमोरी बिट को, दो आउटपुट को वो उसको उठा नहीं रहा, तो यहाँ से हम Q0.5 देते हैं, डायरेक्ट आउटपुट देते हैं यहाँ पे, और यहाँ देते हैं Q0.7। ठीक है, ये अप डाउन अप काउंटर की आउटपुट है, ये है डाउन काउंटर की आउटपुट CV वैल्यू। अब यहाँ पे मैं एक, क्योंकि अप डाउन काउंटर हमने कर लिया, अब यहाँ पे मैं एक रजिस्टर दूंगा जो मैंने आपको रजिस्टर करवाए हैं,
यहाँ पे रजिस्टर में कौन सा दूंगा, मैं वर्ड दूं या डबल दूं। देखें काउंटर की वैल्यू इंटीजर नंबर है, वो पॉइंट्स में नहीं है, वो वैल्यू पॉइंट्स में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वर्ड का रजिस्टर यूज़ करूँगा, और वर्ड का रजिस्टर इनफ है, 32767 उसकी रेंज है। तो मैं दूंगा यहाँ पे वर्ड का रजिस्टर MW0। अच्छा मैंने आपसे एक बात की थी कि देखें MW0 मैंने लिख लिया, अब मैंने ऊपर वाले प्रोग्राम में M0.0 तो यूज़ नहीं किया हुआ है। अब देखें मैंने मेमोरी बिट 0 यूज़ की हुई है, और MW0 में भी जो उसकी फर्स्ट बिट है वो M0 है, तो यहाँ पे डेटा ओवरलैप करेगा। अब मैंने यहाँ पे MW0 यूज़ नहीं करना, मैं MW2 यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 1 नहीं यूज़ कर सकता, बल्कि 1 भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अब तक 1 यूज़ नहीं किया। अगर मैंने 0 यूज़ कर लिया फिर मैं 1 यूज़ नहीं कर सकता, फिर मैं 2 यूज़ करूँगा। और अगर मैंने 1 यूज़ किया फिर मैं उससे एक छोड़ के MW3 यूज़ करूँगा, ठीक है। ये अभी आप तक है कि आप किसे करते हैं। अब ये देखें मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक मेमोरी बिट साइन करता हूँ। MW2 मैंने यूज़ कर लिया, M4.0 से आगे मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। M4.0, M4.1, M4.2, M4.3, ठीक है। अब देखें मैंने अपने काउंटर को सारी वैल्यू साइन कर ली हैं, 2 आउटपुट साइन किए हैं क्योंकि ये अप डाउन काउंटर है, और अप डाउन काउंटर में 2 आउटपुट्स होंगी, या अप जब अप की बिट इनेबल होगी तो अप की आउटपुट हाई होगी, जब डाउन की बिट इनेबल होगी तो डाउन की आउटपुट हाई होगी। अब अप होगा जो 0 से ऊपर कोई भी नंबर हुआ तो वो अप काउंटर जो है वो एक्टिव होगा, ठीक है। मतलब कि लेट्स सपोज मैंने पीवी वैल्यू 4 दी है, तो जब वैल्यू 4 तक आएगी सीवी की वैल्यू या काउंटर की जो काउंटिंग वैल्यू है वो 4 तक आएगी, तो मेरी क्यू यू एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। मेरी अप काउंटर की आउटपुट क्यू यू एक्टिव हो जाएगी जब वैल्यू क्या होगी 4, और जब वैल्यू होगी 0, क्या होगी 0, तो मेरी डाउन काउंटर की बिट क्यू डी डाउन काउंटर की आउटपुट जो है वो एक्टिव हो जाएगी जब वैल्यू क्या होगी 0। जैसे ही मैं सिमुलेशन को ऑन करूँगा तो मेरी कौन सी बिट एक्टिव होगी, क्यू डी, क्योंकि वैल्यू क्या है 0 है। 0 पे कौन सी एक्टिव होती है, डाउन काउंटर। आर जो है आपको पता है रीसेट करने के लिए, अगर 4 वैल्यू काउंटर में है तो उसे रीसेट करूँगा, किससे करूँगा, रीसेट बिट से। और लोड करने के लिए 0 वैल्यू काउंटर में है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे लोड करूँ, तो मैं लोड करने के लिए क्या करूँगा, यूज़ करूँगा लोड LD की जो कॉन्टैक्ट है वो यूज़ करूँगा। और अप और डाउन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा CU और CD, ठीक है। तो आए इसे सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। अब मैं इसे करूँगा डाउनलोड, और इसे करूँगा मिनिमाइज़। अब देखें मेरी ये देखें ये जो है ना ट्रू है, ये देखें यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ भी है, और ये वाली जो लाइन है वो ग्रीन है, ये लाइन भी ग्रीन है, और क्यू और ट्रू भी लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रू लिखा हुआ भी है और लाइन भी ग्रीन है। मेरी 0 क्योंकि वैल्यू 0 है ना। अब देखें रजिस्टर, ये रजिस्टर में वैल्यू भी आ रही है देखें रजिस्टर मैंने जो दिया है ना उस रजिस्टर में भी वैल्यू आ रही है। अब इस रजिस्टर में भी वैल्यू यही जो सेम वैल्यू है 0 जो यहाँ पर है वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी अप काउंटर की जो वो है इसे मैं एक्टिव करता हूँ। मॉडिफाई टू 1 किया तो क्या हुआ, देखें ये फॉल्स हो गया क्योंकि 0 से ये 1 हो गया है। डाउन काउंटर 0 पे एक्टिव होता है, अब ये 1 हो गया, ना ये अप काउंटर एक्टिव है ना डाउन काउंटर एक्टिव है, ठीक है। ना डाउन काउंटर की आउटपुट एक्टिव है ना अप की, क्योंकि ना डाउन की कंडीशन मीट कर रही है ना अप की कंडीशन मीट कर रही है। मैं इसे करूँगा कंट्रोल F3 से 0, कंट्रोल F2 से फिर 1 करूँगा, 2 हो गया, फिर F3 से किया 0, फिर
F2 से किया 1, फिर F3 से किया 0, कंट्रोल F3 से किया 0। अब मैं जब करूँगा कंट्रोल F2 तो 4 इज़ इक्वल टू PV वैल्यू इज़ इक्वल टू CV, PV वैल्यू इज़ इक्वल टू CV पर क्या होगा, मेरा अप काउंटर की जो आउटपुट है वो एक्टिव हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल F2 करूँगा तो मेरा देखें PV इज़ इक्वल टू CV और मेरा अप काउंटर एक्टिव हो, अप काउंटर की जो आउटपुट है वो एक्टिव हो गई है। ठीक है, अब मैं अगेन, अब मेरी ये एक्टिव है, अब मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई टू 0 कर दूँगा, इसे ऑफ कर दूँगा। ठीक है, अब मैं जो डाउन काउंटर की बिट है इसे मैं क्या करता हूँ, एक्टिव करता हूँ। मॉडिफाई टू 1 किया, अब ये फिर से क्या होगी, 4 थी ना पहले, अब 4 से 3 हो गई है। अब मैं इसे अपने कीबोर्ड की हेल्प से करूँगा, कंट्रोल F3 करूँगा, ऑफ ऑन 2 वैल्यू होगी, फिर ऑफ, फिर ऑन 1 वैल्यू होगी, फिर ऑफ, फिर ऑन 0 होगी। तो 0 पे मेरा क्या हो गया, मेरा डाउन काउंटर एक्टिव हो गया। ठीक है, अब वैल्यू क्या है, 0 है, मैं चाहता हूँ मैं इसे लोड करूँ 4 पे, इसे मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई टू 1 करूँगा तो मेरी वैल्यू लोड हो जाएगी। ठीक है, और रीसेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे पहले बंद करूँगा और रीसेट करने के लिए मैं अब 4 वैल्यू है तो मॉडिफाई टू 1 करूँगा तो वैल्यू क्या होगी, रीसेट। रीसेट करने से डाउन काउंटर एक्टिव होगा, लोड करने से अप काउंटर एक्टिव होगा। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। रीसेट करने से डाउन काउंटर एक्टिव होगा, लोड करने से अप काउंटर की आउटपुट एक्टिव होगी। ये देखें, ये रजिस्टर है तो आपको अभी समझ आ गई होगी कि अब जो काउंटर्स हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं और काउंटर को कैसे अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो सीखा है वो है अप डाउन काउंटर का कॉन्सेप्ट। अब देखें, अब ये जो मैंने वैल्यू CV की वैल्यू है ना, मैं इस वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरेटर्स। ये हमारे टाइमर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, हमारा काउंटर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, हमारी बिट लॉजिक भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं कंपैरेटर्स पे। कंपैरेटर्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिया कंपैरेटर इक्वल टू, क्या लिया, ये किसकी कमांड है, देखें CMP इक्वल टू की कमांड है। ये दोनों जब वैल्यू इक्वल होंगी तो मेरी आउटपुट एक्टिव हो जाए। ठीक है, कंपैरेटर्स ये आ गया। अब मैं नेक्स्ट नेटवर्क में लेता हूँ, ये क्या है, नॉट इक्वल टू, और आगे मैंने ले ली आउटपुट। इसके बाद मैंने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ से मैंने ले ली आउटपुट। फिर मैंने यहाँ से ली लेस देन इक्वल टू, फिर मैंने ले ली आउटपुट। मैं आपको समझाता हूँ ये मैं जो है वो कैसे जो है वो परफॉर्म करूँगा। इजी है, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुश्किल है इसमें। फिर मैं लूँगा आउटपुट और मैं लास्ट यूज़ करूँगा लेस